थ्योरी ऑफ मशीन में हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ए लिंक की। ठीक है, अब तक हमने वो सब डिस्कस कर ही लिया है, वेलोसिटी ऑफ ए लिंक। ठीक है, उसमें इंस्टेंटेनियस सेंटर भी हमने देख लिया, वेलोसिटी डायग्राम मेथड भी देख लिया। अब बच रहा है एक्सेलरेशन ऑफ ए लिंक। तो एक्सेलरेशन की बात करते हैं और एक्सेलरेशन पर कुछ डिस्कशन करते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए लिंक यानी त्वरण। ठीक है, किसी लिंक का त्वरण। तो मान लेते हैं एक लिंक OA है, एक लिंक OA है, एक लिंक OA है। ठीक है, जिसका इस इंस्टेंट पर एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। ठीक है, इस इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, इसी इंस्टेंट पर बस। ठीक है, इस इंस्टेंट पर एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। तो मान लेते हैं डेल्टा टी समय बाद, डेल्टा टी समय बाद ये यहाँ पर चला है, यहाँ पर। ठीक है, डेल्टा टी समय बाद लिंक OA यहाँ पर आ जाता है। और एक चीज़ और मानेंगे कि जो है एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यानी इसी डायरेक्शन में। देखिए, एंगुलर एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में, ओमेगा के डायरेक्शन में, यानी क्लॉकवाइज में ओमेगा क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तभी तो इस डायरेक्शन में अल्फा आ रहा है। ठीक है ना, अगर डिक्रीज होता तो अपोजिट डायरेक्शन में आता। तो इस तरह से अल्फा जो है, अल्फा के मतलब अल्फा इस डायरेक्शन में होने का मतलब क्या है, ओमेगा इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। इसको पहले ही रिलेशन आपको बता देते हैं, आप पढ़े हैं, अल्फा जो होता है डेल्टा ओमेगा अपान डेल्टा टी होगा। ठीक है, डेल्टा ओमेगा अपान डेल्टा टी, उसका यूज करेंगे अभी। ठीक है, और ये कैसा है, एवरेज टाइप का है, इंस्टेंटेनियस नहीं है। जब डी लिखते हैं तब जाके वो होता है इंस्टेंटेनियस। ठीक है, जो एवरेज है। तो डेल्टा थीटा ये घूम जाता है कोण। ठीक है, ये डेल्टा थीटा कोण घूम जाता है। अब यहाँ पर इसका कोई टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा। ठीक है, तो ये मान लेते हैं VA है, वेक्टर V है। ठीक है, और यहाँ पर भी एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा। तो मान लेते हैं ये पॉइंट A डैश है, तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगा, VA डैश, वेक्टर VA डैश होगा। ठीक है, तो बात करें यहाँ पर, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे इस वेलोसिटी के, एक ऐसा वर्टिकल कंपोनेंट और एक ऐसे, एक ये वाला यहीं पर मानिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इसके दो कंपोनेंट हो गए। अब चूंकि ये डेल्टा थीटा है तो ये भी एंगल डेल्टा थीटा होगा। ठीक है ना, जब ये डेल्टा थीटा है तो भी एंगल डेल्टा थीटा होगा। ठीक है, आप जो है सिंपल जो है थ्योरम लगा सकते हैं उसका, बहुत सा ज्योमेट्री का कोई भी रूल लगा के आप जो है इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी उतना ज़्यादा डिस्कशन नहीं, अभी बहुत डिस्कशन बाकी है, तो इसलिए इसको छोड़ते हैं। आप लोग चेक करिएगा। ठीक है, चेक करना है आपको, छोड़ना नहीं है। तो ये हो गया डेल्टा थीटा। VA डैश ये है, A डैश का टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब इसके दो कंपोनेंट हो गए, तो अगर ये डेल्टा थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट का मान क्या होगा, VA डैश कास डेल्टा थीटा। ठीक है ना, वेक्टर VA डैश कास डेल्टा थीटा, और इसका क्या हो जाएगा, VA डैश साइन डेल्टा थीटा, पूरा वेक्टर है। ठीक है, तो इसका ये कंपोनेंट इधर हो गया, ये कंपोनेंट इधर हो गया। ठीक है, चलिए इतना तो हमने जान लिया, यानी कि एक लिंक OA है जो ओमेगा इस इंस्टेंट पर, जिसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ये है, कांस्टेंट नहीं है, अदरवाइज अल्फा कहाँ से आता है,
और तो अल्फा इसी डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज है, यानी ओमेगा जो है इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तभी तो अल्फा आ रहा है। तो अगर जो है इसका कुछ डेल्टा टी समय बाद, ठीक है ना, ये डेल्टा टी समय बाद जो है ये कुछ पोजीशन एज्यूम कर लेता है डेल्टा थीटा, जबकि कोण कितना बना रहा है ये डेल्टा थीटा। तो यहाँ पर भी एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा जिसको वी ए डैश से दिखाया। अब इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक जो है वी ए के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, सॉरी वी ए के पैरेलल है एक, और एक क्या है वी ए के, यानी लिंक एक ओ ए के सीधे कहिए, लिंक ओ ए के क्या है, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है और एक लिंक ओ ए के क्या है, पैरेलल है, ठीक है ना। तो इस तरह से दो जो है वेलोसिटी यहाँ पर मिले। अब जो है आगे बढ़ते हैं और इसकी बात करते हैं। तो अगर इसकी बात करें, इसका जो है टेंजेंशियल वेलोसिटी की बात करें, अब लिखते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू ओ, ठीक है, उसको हमने माना है वी ए। तो वी ए क्या होगा, अब यहाँ पर बस परिमाण की बात करेंगे, यहाँ डायरेक्शन नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं दिखा रहे हैं, तो वी ए क्या होगा, ओमेगा इंटू आर होगा। ये तो पता ही, हम लोग पढ़ ही चुके हैं कितनी बार। ये ओमेगा इस इंस्टेंट पर ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है, तो ओमेगा इंटू आर, आर क्या है मान लेंगे इस लिंक का लेंथ है, ठीक है, तो ओमेगा इंटू आर, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इस पॉइंट पर जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी अब इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो याद करिए अभी हम बताए हैं अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा ओमेगा अपान डेल्टा टी। तो अगर डेल्टा टी टाइम ले रहा है तो डेल्टा ओमेगा, यानी जो ओमेगा में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना, ओमेगा में परिवर्तन, या तो वो कमी भी हो सकता है या फिर बढ़ भी सकता है। तो चूंकि अल्फा इस डायरेक्शन में, तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है ना, ओमेगा बढ़ रहा है। तो डेल्टा ओमेगा जो बढ़ा है, जो ओमेगा बढ़ा वो क्या होगा, अल्फा इंटू डेल्टा टी के बराबर होगा। यानी ए डैश पर जो एंगुलर वेलोसिटी होगा, अब लिखेंगे एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग, ठीक है ना, एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग एट ए डैश। ए डैश पर जो एंगुलर वेलोसिटी होगा जिसको ओमेगा डैश बोल रहे हैं, ओमेगा ए डैश, ठीक है, किससे डिनोट करें, ओमेगा ए डैश से ही डिनोट करते हैं, ठीक है, और ये वी ए डैश से डिनोट करते हैं, इसको डैश से, ऊपर वाले को डैश से डिनोट कर देते हैं। और इसको यहाँ पर डैश लगा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इस पर डैश लगा रहे हैं। तो वी ए डैश जो होगा वो क्या होगा, ओमेगा ए डैश क्या हो गया, अभी यहाँ बताए डेल्टा ओमेगा, ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा होगा, क्योंकि यहाँ पर ओमेगा था और डेल्टा टी टाइम में कितना बढ़ रहा है, इतना परिवर्तन हो रहा है, इतना बढ़ रहा है, तो अल्फा प्लस डेल्टा टी, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, ठीक है ना, अल्फा प्लस नहीं हुआ, अल्फा इंटू डेल्टा टी, ठीक है, ओमेगा प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, ओमेगा ए डैश हो गया। तो अगर ए डैश का अगर लीनियर वेलोसिटी की बात करें, अब एंगुलर वेलोसिटी अभी हमने निकाला, अगर लीनियर वेलोसिटी की बात करें, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर का मतलब रेखीय, लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए डैश, ठीक है ना। अब यहाँ पे सब जो है सारे के सारे पता है कि ये रिलेटिव टू ओ है, क्योंकि ये इसी के रिलेटिव मोशन कर रहा है। तो हम अगर डिस्कस न करें तो आप समझिएगा किसके रिलेटिव है, ये किसके रिलेटिव ओ है, ठीक है ना। तो ये हो गया लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए डैश, तो क्या होगा वी ए डैश
वही जो बताए। तो इसका बस परिमाण की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन अभी नहीं लिख रहे हैं, मतलब वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो परिमाण क्या होगा तो भाई जैसे यहाँ ओमेगा इंटू आर वैसे यहाँ भी ओमेगा इंटू आर, लेकिन यहाँ क्या ओमेगा ए डैश है, ठीक है ना, वहाँ ओमेगा ए था या फिर ओमेगा था, ठीक है ना, इस ए पर जो है ओमेगा क्या है, यही ओमेगा है जो माने हैं, तो ओमेगा ए डैश इंटू आर होगा यहाँ पर। तो ओमेगा डैश का मान कितना है, ओमेगा प्लस अल्फा डेल्टा टी इंटू आर है, ठीक है, आर। तो इस तरह से हमको मिल गया वी ए डैश। अब हमको पता करना है, ध्यान से, ठीक है, अब हमको पता करना है कि एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन हम एंगुलर एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी हम यहाँ पढ़े हैं यहाँ लीनियर एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लीनियर एक्सेलरेशन यहाँ देखिए दो तरह से चेंज हो रहा है, दो डायरेक्शन में भी चेंज हो रहा है, वी ए डैश यही है, और वी ए डैश इधर की ओर भी चेंज हो रहा है और इधर की ओर भी चेंज हो रहा है ना। यहाँ कुछ, यहाँ पर बस इतना ही था वी ए। अब देखिए यहाँ पर वेलोसिटी वी ए डैश इस डायरेक्शन में आ गया, और इसके दो कंपोनेंट है, एक जो है पैरेलल टू ए है, ओ ए है, और एक परपेंडिकुलर टू ए है, ठीक है। तो इस तरह से दो एक्सेलरेशन हमको निकालना पड़ेगा यहाँ पर, और इस एक्सेलरेशन को जो पैरेलल होता है उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, क्योंकि हमको पता है जो केंद्र की ओर खींचा जाता है जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या कहलाता है, अभिकेंद्रीय त्वरण या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो अभी से बता दे रहा है आपको, उसको एफ सी से दर्शाएंगे, और ये पैरेलल है, टेंजेंशियल है, तो एफ टी से दर्शाएंगे, ठीक है ना। इसके क्या लिंक के टेंजेंशियल है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसको बोलेंगे, एफ टी से दर्शाएंगे, ठीक है, एफ से दिखाएंगे यहाँ पर एक्सेलरेशन को, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब प्रूव करके वो दिखाते हैं कितना कितना होगा। तो अब बात कैसे होगा कि भाई अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो चेंज इन वेलोसिटी होना चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही तो होता है एवरेज एक्सेलरेशन। तो उसे देखते हैं। तो अब जो है यहाँ पर देख रहे हैं दो डायरेक्शन में चेंजेज हो रहे हैं, ठीक है ना, तो उन दोनों को लेंगे, अलग अलग दोनों को सॉल्व करेंगे। ओ सॉरी, अच्छा इसको लिख देंगे अभी। तो ये हो गया आपके लिए ये था वी ए डैश साइन थीटा था, साइन डेल्टा थीटा, और वी ए डैश कास डेल्टा थीटा, पूरे पर बना रहे हैं, पूरा पर वेक्टर। अब देखते हैं, सबकी बात करते हैं। तो पहले देखेंगे चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेग में परिवर्तन, और वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, यही तो पढ़ते हैं त्वरण बार बार। तो चेंज इन वेलोसिटी, अब किसकी बात कर रहे हैं, पहले हम टेंजेंशियल की बात कर लेते हैं, या फिर इसकी बात करें, कोई भी करते हैं। तो पहले टेंजेंशियल की बात कर लेते हैं। चलिए इसकी बात कर लेते हैं, पैरेलल टू हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कर रहे हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी पैरेलल टू ओए, ओए के पैरेलल है, ठीक है ना, चेंज इन वेलोसिटी पैरेलल टू ओए। चलिए परपेंडिकुलर वाला पहले देख लीजिए, कोई भी देखिए, परपेंडिकुलर टू ओए। तो परपेंडिकुलर टू ओए चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, अभी हमने दिखाया, वो आप लोग लिख लीजिएगा बैक करके पीछे। तो वो कितना था, तो इसकी बात कर रहे हैं, इसका इक्वल टू लिख रहे हैं, चेंज इन वेलोसिटी। तो ए पर कितना था, यहाँ पर देखें, तो चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पर टेंजेंशियल क्या है, वी ए डैश, अब यहाँ पे वेक्टर नहीं लिख रहे हैं, केवल परिमाण लिख रहे हैं, तो वी ए डैश कास डेल्टा थीटा, और माइनस यहाँ पर कितना था, ए पर, ए से ए डैश की बात कर रहे हैं, तो लिंक का ही बात कर रहे हैं ना, लिंक ए से ए डैश गया है ये पॉइंट, तो इसी का चेंज इन वेलोसिटी ना। तो यहाँ पर टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या था, वी ए था, तो माइनस वी ए। अब वी ए डैश का भी मान हमने लिखा था अभी, ओमेगा प्लस अल्फा डेल्टा टी इंटू आर, यही लिखा था।
और यहाँ पर फिर हो गया कास डेल्टा टी डेल्टा थीटा माइनस वी ए। वी ए अभी क्या है ओमेगा इंटू आर, ठीक है, वो भी बताया अभी वी ए ओमेगा इंटू आर है। तो ये हो गया चेंज इन वेलासिटी। अब जो है एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलासिटी अपन टाइम होगा। तो एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू ओए, ओए के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो अभी हमने बताया कि इसके परपेंडिकुलर जो एक्सेलरेशन लेंगे वो टेंजेंशियल टाइप का होता है। तो उसको हम क्या दिखाएंगे, अच्छा अभी इसको यहीं पर रहने देते हैं, बाद में दिखाएंगे अभी। तो एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू ओए क्या होगा, जो चेंज इन वेलासिटी है ओमेगा प्लस अल्फा डेल्टा टी आर कास डेल्टा थीटा माइनस ओमेगा आर अपान क्या होगा, अपान होगा डेल्टा टी। जी हाँ, डेल्टा टी ही टाइम में तो ये सब हो रहा है। अब लिमिट ले लेते हैं। अब जब लिमिट ले लेंगे, ध्यान दीजिए, अब हम लिमिट ले लें कि इंस्टेंट पर बात करें कि मतलब ये बहुत क्षणिक समय में हो रहा है, एकदम मतलब लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो जो कहते हैं, यानी एक तरह से कैसा डिफरेंशियल का फॉर्म ले आते हैं, तभी तो इंस्टेंटेनियस वाला मामला आता है। अदरवाइज अगर डिफरेंशियल यानी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो कभी ना हो तो वहाँ पे हम जो है डी थीटा कभी लिख ही नहीं पाएंगे, या डी भी कभी लिख ही नहीं पाएंगे, या डी ओमेगा कभी लिख ही नहीं पाएंगे। तो वो कंडीशन हम लाएंगे तभी जो है हम डी वाला मामला कर पाएंगे, यानी डी लिख पाएंगे। तो क्या मान लेते हैं, इन लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। तो अगर डेल्टा टी टेंस टू जीरो होगा, यानी डेल्टा टी जीरो की ओर अग्रसर होगा, ठीक है ना। तो अगर डेल्टा टी जीरो की ओर अग्रसर होगा तो डेल्टा थीटा भी जीरो की ओर अग्रसर होगा। भाई सिंपल सी बात है, बहुत कम समय रहेगा तो एंगल भी बहुत कम होगा, ठीक है ना। तो जो कास डेल्टा थीटा होगा वो कितना होगा, जब डेल्टा थीटा जीरो की ओर अग्रसर हो रहा है, ठीक है ना, यानी डेल्टा थीटा बहुत कम हो रहा है, तो यानी डेल्टा थीटा का मान बहुत कम हो रहा है, तो जीरो की ओर अग्रसर होता है, तो कास जीरो का मान किधर की ओर अग्रसर होगा, यानी कास डेल्टा थीटा का मान किधर की ओर अग्रसर होगा, यानी किधर की ओर टेंड करेगा, वो कितना होगा 1, ठीक है ना। तो कास डेल्टा थीटा, इसलिए इन लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो डेल्टा टेंस टू जीरो कास डेल्टा थीटा टेंस टू 1, यानी कास डेल्टा थीटा का मान कितना जाएगा 1 की ओर जाएगा। तो जब यहाँ 1 रख देंगे, ठीक है ना, तो जब यहाँ 1 रख देंगे तो यहाँ मान जो है इसको सॉल्व करते हैं फिर। तो सॉल्व यहाँ 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा आर, ठीक है ना, ओमेगा आर इंटू, तो देखिए ओमेगा आर से ओमेगा आर कट जाएगा। अब यहाँ देखिए अब इसको डिनोट कर देते हैं, तो इसको लिखेंगे एफ ऑफ ए, मतलब ए का एक्सेलरेशन रिलेटिव टू किसके, ओ, एफ ऑफ ए रिलेटिव टू ओ, और ये कैसा एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल, तो टी लिखेंगे, ठीक है ना। अभी यहाँ पे ये वेक्टर नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्शन की मतलब यहाँ डायरेक्शन फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं, केवल परिमाण सब लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो एफ टी ए ओ जो होता है, यानी ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसी को बोलते हैं, क्योंकि चेंज इन एक्सेलरेशन ही तो है परपेंडिकुलर तो इसको टेंजेंशियल बोलते हैं। तो ये क्या होगा, ये 1 की ओर अग्रसर होगा, तो यहाँ 1 जब रख देंगे तो आर का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ओमेगा आर, और इसमें हो जाएगा अल्फा आर डेल्टा टी या माइनस ओमेगा आर। तो ओमेगा आर से ओमेगा आर कट जाएगा ना, ओमेगा आर से ओमेगा आर कट गया, बचेगा बस अल्फा डेल्टा टी आर, और नीचे क्या है डेल्टा टी है। अब देखिए ये डेल्टा टी भले ही टेंस टू जीरो लेकिन जीरो नहीं है, ठीक है ना। अदरवाइज अगर ये जीरो हो जाए तो कभी भी ये क्या मैथमेटिक्स में जीरो से डिवाइड अलाउड नहीं होता है, ठीक है ना। वो इन्फिनिटी हम बोलते हैं 0 1/0 इन्फिनिटी, लेकिन वो भी सही नहीं है क्योंकि उसका भी डिफिनीशन नहीं है। तो वह कभी भी मैथमेटिक्स में जीरो से या किसी भी चीज़ में मतलब जीरो से डिवाइड जो होता है वो अलाउड नहीं होता है, ठीक है ना, वो रॉन्ग है। तो इस तरह से ये जीरो नहीं है लेकिन टेंस टू जीरो है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको दोनों को काट सकते हैं। तो यहाँ से हो गया अल्फा आर। तो अब एफ ए वो हो गया, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू। अब यहाँ पे अल्फा को, अभी हमने अल्फा बताया
कि क्या होता है, डेल्टा ओमेगा अपान डेल्टा टी होता है। लेकिन हमने यहाँ पे मान लिया है, अभी यहाँ पे चेक किया है कि ये क्या, डेल्टा टी टेंस टू जीरो। तो जब डेल्टा टी टेंस टू जीरो हो जाएगा लिमिट, यहाँ पे जब लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो हो जाएगा, तो आपने पढ़ा है डेल्टा ओमेगा अपान डेल्टा टी अगर लिख रहा है और लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो लिख रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, डी ओमेगा अपान डी टी लिखेंगे। यही नहीं होता है, यही तो डिफरेंशिएशन होता है। तो अल्फा को यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं, तो ये एक मान हो गया आपका। ये आपको याद रखना है यही कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, अल्फा इंटू आर होता है, ठीक है ना। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, अल्फा इंटू आर। अब इसको और भी चेंज कर सकते हैं, अल्फा को क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा अपान डी टी, अभी बताया क्यों, और इंटू आर। अब इसमें और बात करें तो डी ओमेगा अपान डी टी, तो डी, अब देखिए आर जो है टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पे कोई डिपेंड नहीं करता, तो डी के अंदर भी रख सकते हैं आर को और बाहर भी रख सकते हैं, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। क्योंकि आर जो है कभी चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि आर जो है कांस्टेंट रहने वाला, लिंक का लंबाई है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी ओमेगा आर अपान डी टी, ऐसे लिख सकते हैं। और ये ओमेगा आर क्या होता है, वी होता है, तो इसको लिख लेंगे डी वी अपान डी टी। तो ये भी होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मान, ठीक है, डी वी अपान डी टी। जो इसका जो यहाँ पर जो पॉइंट है उसका जो वेग में परिवर्तन हो रहा है, लीनियर वेलोसिटी में परिवर्तन हो रहा है, वही टेंजेंशियल डी वी अपान डी टी, या फिर ये हो गया अल्फा इंटू आर। तो ये आपको मिल गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है ना। इस डायरेक्शन में जब था, जो चेंज इन वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, और जब लिमिट जब ले लिया है तो ये बहुत पास हैं, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सेंटर के अलांग होगा और ये बिल्कुल लिंक के परपेंडिकुलर तो होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से मिल गया हमको, क्या मिल गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि चेंज इन टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ठीक है ना। अब बात करते हैं जो पैरेलल है, ठीक है ना। और पैरेलल वाला क्या होता है, सेंटर की ओर होता है। जब लिमिट डेल्टा टी, अब लिमिट जब लेंगे तब, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो लेंगे तब, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं चलिए कोई बात नहीं, हेडिंग ही मिट गया। अब बात करते हैं पैरेलल वाले की, चेंज इन वेलोसिटी पैरेलल टू ओए। चेंज इन वेलोसिटी पैरेलल टू ओए के पैरेलल जो चेंज इन वेलोसिटी है उसको देखते हैं। तो वो क्या है, पैरेलल है ये वी ए डैश साइन डेल्टा थीटा। तो वी ए डैश साइन डेल्टा थीटा माइनस, अब यहाँ पे इसके पैरेलल कोई वेलोसिटी है नहीं, जब तक इसके पैरेलल यहाँ पर कोई वेलोसिटी नहीं है, केवल और केवल किधर की ओर है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, इधर जो है कोई वेलोसिटी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी ए पर जो ओ ए के पैरेलल वेलोसिटी है वो जीरो है। लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं क्योंकि ये, ठीक है ना। तो वी ए डैश साइन डेल्टा थीटा माइनस जीरो। तो अब चेंज इन वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन लिखते हैं, एक्सेलरेशन पैरेलल टू ओए।
ओ ए के पैरेलल एक्सेलरेशन क्या होगा, यही चेंज इन वेलोसिटी। तो इसको हम अब हटा देते हैं, जीरो से कोई मतलब है नहीं यहाँ पे, और अपन डेल्टा टी, क्योंकि डेल्टा टी टाइम में ये सब हो रहा है। अब फिर से क्या करते हैं, अच्छा भाई पहले मान रख लेते हैं। तो मान रखेंगे तो वी ए डैश का मान कितना था, ओमेगा प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है ना, इतना था, और इंटू आर, और फिर हो गया बचा आपके पास साइन डेल्टा थीटा और अपान डेल्टा टी हो गया, ठीक है ना। अब ले लेते हैं इन लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, ठीक है, इन लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो क्या होगा, अगर एंगल जो होता है बहुत जीरो के करीब हो साइन थीटा में, तो साइन थीटा थीटा के इक्वल होता है। सब पढ़े हैं ना कि एंगल का मान जब बहुत कम हो, नेग्लेजिबल हो, तो साइन थीटा थीटा के करीब होता है, ठीक है ना। तो इसको क्या मान लेंगे, क्योंकि साइन जीरो की किधर की ओर जाता है, जीरो की ओर जाता है, तो ये थीटा के करीब होता है। तो जब लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, तो साइन डेल्टा थीटा क्या होगा, टेंस टू डेल्टा थीटा, ठीक है ना। तो जब डेल्टा थीटा आ गया तो डेल्टा थीटा यहाँ रख दीजिए। अब इसके बाद ये कौन सा एक्सेलरेशन हो गया, एफ ऑफ ए रिलेटिव टू ओ, यानी एक्सेलरेशन ऑफ ए ही है रिलेटिव टू ओ, कौन से डायरेक्शन में है, सी, ये सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में है, क्योंकि जब लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो तो ये बहुत पास पास है, तब जो है डायरेक्शन इसका क्या है, बिल्कुल इस लिंक के इस केंद्र की ओर है, सेंटर की ओर है। तो उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल पिटल मतलब अभिकेंद्री त्वरण, ठीक है ना। तो ये अभिकेंद्री त्वरण है, ठीक। अब रख देते हैं वैल्यू को, तो ओमेगा प्लस अल्फा डेल्टा टी आर डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सबका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, ये ओमेगा आर डेल्टा थीटा प्लस अल्फा आर डेल्टा थीटा डेल्टा टी अपान डेल्टा टी। अब हमको पता है कि डेल्टा टी टेंस टू जीरो है, ठीक है ना। इसको जो है इधर लिखते हैं, शायद आपको दिखाई ना दे रहा होगा, गड़बड़ हो जाएगा। अब इसको जैसे ही हम कर लेते हैं, तो ओमेगा आर डेल्टा थीटा प्लस अल्फा डेल्टा टी आर डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी। अब हमको पता है कि डेल्टा टी टेंस टू जीरो है, डेल्टा टी टेंस टू जीरो है। तो डेल्टा टी टेंस टू जीरो है, जब बहुत छोटा नंबर हो जीरो के आसपास, उसको मल्टीप्लाई करिए तो किसी भी नंबर में, तो वो क्या हो जाएगा, उसको और छोटा बना देता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, इस पूरे टर्म को, क्योंकि ये टेंस टू जीरो है, ये टेंस टू जीरो है पूरा टर्म, तो इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया। अब यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डेल्टा थीटा भी है डेल्टा टी भी है, तो वहाँ निगलेक्ट करने की बात नहीं आ रही है, क्योंकि ऊपर नीचे रहेगा तो उसका डिफरेंशियल का रूल लगाना पड़ेगा, वो बच रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, ये एफ सी ए ओ हो गया, यानी एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू ओ, और कौन सा एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो हो गया। ऐसे लिमिट, यहाँ बात यह है कि लिमिट हमने लगा चुके हैं हम, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो लगा चुके हैं लिमिट। तो जब इसकी बात करें तो ओमेगा आर तो वो कांस्टेंट है, ये वाला लिमिट तो क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी। अब बताइए डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी क्या होता है, ओमेगा होता है। इसको डी टी अपान, इसको डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा आर इंटू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा थीटा, यानी किसी भी फंक्शन का इसके रिस्पेक्ट में अगर डेल्टा टी टेंस टू जीरो यानी नीचे ये है और फंक्शन का डिफरेंस है, तो उसको क्या लिखते हैं सीधे, यही तो डिफरेंशियल का रूल है, डी थीटा अपान डी टी लिखेंगे। और डी थीटा अपान डी टी क्या होता है, ओमेगा होता है। चेंज इन एंगुलर, ये इंस्टेंटेनियस बात कर रहे हैं, इस इंस्टेंट पर ओमेगा होगा, इंस्टेंटेनियस ये ओमेगा होता है, इसलिए इस ओमेगा के इक्वल लिखा जा सकता है। अगर ये डी थीटा अपान डी टी नहीं होता तो ओमेगा नहीं लिख पाते, ठीक है ना, ये ध्यान रखने वाली बात। तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आर होगा, क्या होगा,
ओमेगा स्क्वायर आर हो गया। ठीक है, तो इसका मान इस तरह से क्या मिल गया हमको, FaOC ओमेगा स्क्वायर आर मिल गया। अब इसको और चेंज कर सकते हैं ओमेगा स्क्वायर आर को V के टर्म में। V बराबर क्या होता है, आर ओमेगा, तो V बराबर आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, V अपान आर होगा। तो V अपान आर रखेंगे तो V स्क्वायर अपान आर स्क्वायर होगा, और इंटू आर एक और यहाँ है, एक आर से एक आर कट गया, तो क्या बच गया, V स्क्वायर अपान आर। तो इन दोनों फार्मूले को यहाँ याद रखेंगे। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के फार्मूले हैं। किसके, सेंट्रीपिटल, कौन सा, यहाँ नाम लिख रहे हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं ये, यानी अभिकेंद्री त्वरण हिंदी में बोलते हैं। तो दो हमने मान निकाले हैं, ठीक है ना, उन दोनों मानों को लिख लेंगे और दोनों मानों को जोड़कर, ठीक है, अब इनको वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे। पहले दोनों मानों को बता देते हैं, दोनों का परिमाण। ये परिमाण सब हमने डिस्कस किया है, दिशाओं को डिस्कस नहीं किया है। दिशाएं अभी दिखा रहे हैं इसको डायग्राम से भी कि कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो दोनों का ये रिजल्टेंट ना है यहाँ पे VA डैश, तो रिजल्टेंट जो होगा अब जो है लिख सकते हैं रिजल्टेंट के फॉर्म में। रिजल्टेंट सीधे कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे ये चेंज इन वेलोसिटी उस डायरेक्शन में था अपॉन टाइम किए हैं इसी के आधार पे, और ये चेंज इन वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में, मतलब पैरेलल है। तो ये क्या है, दोनों का रिजल्टेंट है। तो उसी तरह से टोटल एक्सेलरेशन है, होता है ये पूरा। ये ना रिजल्टेंट वाला, ये ना टोटल इसका है वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी अगर एक्चुअल में लिखते तो कौन सा लिखते, VA डैश माइनस VA लिखते, ठीक है ना। तो इसलिए टोटल एक्सेलरेशन जो होगा, टोटल एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है ना। यानी कि FAO जो टोटल है, यहाँ पे कोई T और C नहीं है, इसका वेक्टर सम मतलब ये होगा इक्वल किसके, FAO T या फिर C कहिए, ठीक है ना, सेंट्रीपिटल वाला या फिर टेंजेंशियल वाला, और फिर जाके, ठीक है ना, क्योंकि टेंजेंशियल पहले है इसमें तो पहले ही टेंजेंशियल लिख दीजिए। वैसे तो वेक्टर का जो समेशन होता है वो क्रमचय नियम का पालन करता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो FAO T और FCAO, ठीक है ना। तो ये टोटल एक्सेलरेशन हुआ जो अभी निकाला हमने। तो इसके परिमाण हमने निकाल लिए। दिशाएं तो हमको पता ही है कि भाई वेलोसिटी इस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तो इसी डायरेक्शन में दिशा भी होगा, और ये इस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तो इसी डायरेक्शन में क्या होगा, इसका दिशा भी होगा। इसीलिए तो टेंजेंशियल लिख रहे हैं, इसीलिए ये क्या लिख रहे हैं, C को सेंट्रीपिटल लिख रहे हैं। तो ये क्या हो गया, इसका जो FAO का मान जो होता है टेंजेंशियल वाला भी निकाले थे, कितना निकाले थे, अल्फा इंटू आर या फिर dB अपान dt। इन दोनों में कोई भी यूज करेंगे, ठीक है, इसको याद रखना है आपको। बेसिकली अल्फा इंटू आर का हम जो है यूज करते हैं बार बार। अल्फा जहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन है इस लिंक का, और उसका सेंट्रीपिटल वाला क्या निकाले थे, ओमेगा स्क्वायर आर इंटू V स्क्वायर अपान आर। तो इसका हम जो है यूज ज़्यादा करेंगे इसमें, V स्क्वायर अपान आर का, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों एक्सेलरेशन है और दोनों को जोड़ के ही इसको मिलता है। लेकिन ये ध्यान दीजिए, ये ऐसे ही जोड़ देंगे तो नहीं टोटल मिलेगा, ठीक है ना, वेक्टर की तरह जोड़ना होगा। वेक्टर जो वेक्टर डायरेक्शन है उस तरह से जोड़ना होगा। तो अब इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आपको दिखा देते हैं कि वेक्टर के फॉर्म में कैसे इसको ड्रा करेंगे, ठीक है ना, कैसे एक्सेलरेशन को वेक्टर के फॉर्म में ड्रा करेंगे। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, टोटल एक्सेलरेशन और वो। तो अगर बात करें, एक है टेंजेंशियल इस डायरेक्शन में। अब ये चूंकि ये लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 में आया है तो ये इतना दूर नहीं होगा, बिल्कुल इसके पास ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन तो इस डायरेक्शन में है, लिंक OA के क्या है, परपेंडिकुलर है ना। लिंक OA के कैसे है, परपेंडिकुलर है।
लिंक ओ ए के परपेंडिकुलर है, जो मान है अभी हमने निकाला उतना मान निकाल के क्या कर लेंगे, इसको ऐसे ड्रा कर लेंगे एक कन्वीनियंट स्केल पर। ड्रा कर लिया, चलिए लिंक ओ ए के परपेंडिकुलर। दूसरा क्या है, लिंक ओ ए के पैरेलल है सेंटीपिटल वाला, तो क्या करेंगे उसके पैरेलल ड्रा करेंगे और एक कन्वीनियंट स्केल पर ड्रा करेंगे, या फिर इसके पैरेलल है तो इसके परपेंडिकुलर ही ना होगा, तो ऐसे होगा परपेंडिकुलर ही होगा इसके। अगर ये इस डायरेक्शन में इसके पैरेलल, ये परपेंडिकुलर है तो इसके पैरेलल क्या होगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। ये कन्वीनियंट स्केल पर ये भी ड्रा कर लिया, तो ये है आपका एफ ऑफ ए रिलेटिव टू ओ इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, एफ ऑफ ए रिलेटिव टू ओ इन सेंटीपिटल डायरेक्शन। अब इन दोनों को रिजल्टेंट, इन दोनों का क्या होगा, यही रिजल्टेंट होगा इन दोनों को जोड़ के, तो यही टोटल एक्सेलरेशन होता है, यानी एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू ओ, यही टोटल एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन एनालिसिस। अब कुछ इसमें पॉइंट जो है हमको नोट करने हैं, गला सूख गया एकदम, कुछ पॉइंट हमको नोट डाउन करने हैं। कुछ पॉइंट हमको नोट डाउन करने हैं। पहला पॉइंट ध्यान देना, नोट जिसको कहते हैं, आपको नोटिस करना है, वहाँ नोटिस ज़्यादा रखना है, ठीक है। तो नोट करिए। अब देखिए, तो इसमें नोट करेंगे तो कैसे कि जब अल्फ़ा जो हो वो जीरो हो, ठीक है, तो अल्फ़ा अगर जीरो है तो अगर अल्फ़ा जीरो है यानी ओमेगा का जो मान है वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना, ओमेगा का मान चेंज नहीं हो रहा है। तो जो टेंजेंशियल जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो तो रहेगा, लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं रहेगा, है ना। बात कर रहे हैं कि अगर अल्फ़ा जीरो हो तो हमने अभी बताया था एफ ए ओ टेंजेंशियल, तो अल्फ़ा इंटू आर होता है। तो अल्फ़ा जीरो है तो अल्फ़ा जीरो का मल्टीप्लाई कर लिए तो क्या हो गया, तो एफ ए ओ क्या हो गया, टेंजेंशियल वाला जीरो हो गया। तो यहाँ पर टोटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ए डबल सी लिख रहे हैं मतलब एक्सेलरेशन, तो टोटल एक्सेलरेशन केवल क्या होगा, एफ सी ओ सॉरी एफ ए ओ सी, वो वाला कौन सा वाला, सेंटीपिटल वाला, जो कि ओमेगा स्क्वायर आर होता है या बी स्क्वायर अपॉन आर होता है, जो कि आपने उसमें पढ़ा हुआ है, एक समान वृत्तीय गति में आपने पढ़ा हुआ है ना, पढ़ा हुआ है आपने पहले भी। उसके बाद दूसरा, जब ओमेगा जीरो हो, अल्फ़ा जीरो होने का मतलब क्या है कि ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, जो अभी हमने वेलोसिटी एनालिसिस में जो हम कर रहे थे, ठीक है ना, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, यानी एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। ओमेगा जीरो हो तो उसमें एंगुलर वेलोसिटी नहीं है कोई, केवल लीनियर वेलोसिटी है, तो यानी ओमेगा जीरो है तो ये वाला ना जीरो होना चाहिए, इसमें ओमेगा आ रहा है तो ये जो सेंटीपिटल होता है वो जीरो हो जाता है, तो टोटल एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, टोटल एक्सेलरेशन वो हो जाता है टेंजेंशियल वाला, यही टोटल एक्सेलरेशन बन जाता है, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं, जो कि जिसका कि मान होता है, अगर बस परिमाण की बात करें, यहाँ जैसे परिमाण है तो इसके भी परिमाण की बात करें तो अभी हमने पढ़ा अल्फ़ा इंटू आर होगा या डी वी अपॉन डी टी होगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो जब ओमेगा जीरो होगा तो केवल टोटल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल वाला होगा, जब अल्फ़ा जीरो होगा तो टोटल एक्सेलरेशन केवल सेंटीपिटल वाला होगा, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट नोट डाउन करने वाली बात यह है कि अगर जो है ओमेगा कम हो रहा है, यानी ओमेगा डिक्रीज हो रहा है, तो अल्फ़ा का डायरेक्शन किधर की ओर होगा, इधर की ओर होगा, ठीक है ना। तो जब इस अल्फ़ा का डायरेक्शन यानी अल्फ़ा या फिर कहें नेगेटिव है, अल्फ़ा कहें हम कि अल्फ़ा नेगेटिव है यानी ओमेगा डिक्रीज हो रहा है, तो अगर अल्फ़ा नेगेटिव है ओमेगा डिक्रीज हो रहा है, तो ये जो होगा यानी जो टेंजेंशियल वाला जो होगा
वो इसका दिशा किधर होगा, अपोजिट होगा, इसके उलट होगा। नेगेटिव है तो वेक्टर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है वेक्टर का डायरेक्शन। तो एफ टी इधर की ओर हो गया, फिर यहाँ से जोड़ेंगे उसको, इस वाले को, एफ सी को, और ये जो हो जाएगा, ये जो हो जाएगा आपका रिजल्टेंट, तो इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हो जाएगा, इसमें इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट एक्सेलरेशन था, ठीक है ना। ये एफ टेंजेंशियल है, ये सेंटीपिटल है और ये टोटल है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम जो है एक्सेलरेशन जान जाते हैं और एक्सेलरेशन ऐसे खींचते हैं। तो एक्सेलरेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि दो कंपोनेंट आ जाते हैं, वेलोसिटी की तरह नहीं है कि एक ही कंपोनेंट से हो जाएगा। फिर भी हम लोग देखेंगे और अच्छे से देखेंगे, समझ में भी आपको आएगा। जब एक टेबल बना के दिखाएंगे तो इजीली समझ में आ जाता है। बस आपको वेक्टर खींचने सही से आना चाहिए, ठीक है ना। वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं बस ये आना चाहिए, उसके बाद सारा जो है कोई दिक्कत नहीं है। ये आप जो है एक बार और देख लीजिए कि वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं। बस यही ट्रायंगल वाला ही रूल उसमें भी फॉलो करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।